जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हमारा नया टॉपिक भारत की जलवायु जो है। तो आज हम भारत की जलवायु, पहला तो क्वेश्चन भारत की जलवायु में ये बनता है कि भारत की जलवायु जो है कैसी है। तो भारत की जलवायु हम शुरू करते हैं। भारत की जो है जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय है। तो इसमें जो है दो टर्म आते हैं, एक तो पहला सीजन, दूसरा जो है क्लाइमेट। पहला सीजन यानी मौसम, मौसम क्या होता है। दूसरा क्लाइमेट यानी वायु जो है जलवायु क्या होती है। तो पहला हम देखेंगे मौसम। मौसम की क्या डिफिनेशन है। मौसम यानी सीजन। मौसम वो होता है किसी भी स्थान पर जो है थोड़े समय के लिए जो वायुमंडलीय जो है परिवर्तन होता है या अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग मौसम कहते हैं। जैसे कि कोई एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, जैसे थोड़ी गर्मी बढ़ जाना, थोड़ी सर्दी बढ़ जाना या वर्षा थोड़े समय के लिए होती है, तो इसे ही हम लोग मौसम कहते हैं। जो वायुमंडल में जो थोड़े समय के लिए परिवर्तन होता है। तो मौसम की डिफिनेशन है कि थोड़े समय के लिए वायु मंडलीय दशाओं में परिवर्तन। दशाओं में परिवर्तन, परिवर्तन जो होता है उसे ही हम लोग मौसम कहते हैं। थोड़े समय जो थोड़ा समय होता है वो एक दिन या एक हफ्ता, एक दिन या मोर या इससे अधिक हो सकता है। ज़्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े दिन, एक हफ्ता, 10 दिन। जैसे कि कभी कभी एक हफ्ते तक बारिश हो गई या एक दिन के लिए गर्मी थोड़ी बढ़ गई, तो इसे ही मौसम कहते हैं। अब हम बात करें जैसे कि मौसम की जो है जानकारी जो है, हमें जो है मौसम संबंधित जो है न्यूज़ प्रकाशित होती थी, वो जो है सबसे पहले जो है 1875 में जो है वो शिमला से प्रकाशित होती थी। मौसम संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं या जो कोई न्यूज़ है वो प्रकाशित जो है 1875 ईस्वी में जो है एक मुख्यालय बना था, उस वहाँ से जो है प्रकाशित होती। वो मुख्यालय था शिमला में, शिमला में। लेकिन जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका चला जो है 1939 से 45 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार जो ये चला, तो इसके बाद जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो इसके बाद जो है ये जो मुख्यालय था जो जो था जहाँ से जो है आपकी जो है कोई मौसम संबंधी कोई भी जानकारी जो है प्रकाशित की जाती थी, तो वो उसका जो है ट्रांसफ़र करके जो है आपका पुणे कर दिया गया। अब जो है पुणे से वर्तमान समय में जो है मौसम संबंधी कोई भी जानकारी जो है पुणे से जो है दी जाती है। वर्तमान में जो है तो इसका मुख्यालय जो है पुणे में है। पुणे, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपका हो गया मौसम। अब दूसरा टर्म आता है आपका क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है कि मौसम की जो है, ये जो मौसम होता है, मौसम की जो है लंबे समय तक मौसम की जो है अवस्थाएं होती हैं जो लंबे समय तक हो जाती हैं, तो इसे ही हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। मौसम की लंबे समय तक ही अवस्थाओं को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। जैसे कि मौसम आया आपका गर्मी है, तो गर्मी जो है आपकी जैसे लंबे समय तक जो है टिक गई, जैसे कि 4 महीने 3 महीने तक जैसे ही ये टिक गई, तो इसी को जो हम लोग जो है इसका भी मौसम से बदल कर ये जलवायु बन जाती है।
कोई भी जो मौसम की अवस्थाएं जो है लंबे समय तक जो है इनका परिवर्तन ना हो मौसम में, तो यही इसी को हम लोग जलवायु कहते हैं, जलवायु। जलवायु हो गई। अब जो है मानसूनी पवनों के आधार पर जो है ऋतुओं का जो है चार चार प्रकार से विभाजित किया गया है। मानसूनी पवनों के आधार पर ऋतुओं का विभाजन। मानसूनी पवनों के आधार पर ऋतुएं तो मानसूनी पवनों के आधार पर ऋतु जो है चार प्रकार की होती है आपकी। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। चार प्रकार की होती है। और चार प्रकार की कौन कौन से? पहली तो आपकी जो है शीत ऋतु, नंबर एक शीत ऋतु। शीत ऋतु। दूसरी आपकी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। और तीसरी आपकी जो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। और चौथी आपकी जो है शरद ऋतु। शरद ऋतु। ये आपकी चार ऋतु हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये जो है मानसूनी पवनों के आधार पर जो इन्हें ऋतुओं को बांटा गया है। तो शीत ऋतु जो है हम बात करें, शीत ऋतु जो है कब से कब तक होती है? तो शीत ऋतु जो है आपकी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। 15 मार्च तक होती है। और फिर जो है ग्रीष्म ऋतु आपकी 15 मार्च से 15 जून तक। 15 मार्च से 15 जून तक। और फिर वर्षा ऋतु आपकी जो है 15 जून से 15 सितंबर तक। 15 जून से 15 सितंबर तक। लास्ट आपकी शरद ऋतु जो है 15 सितंबर से जो है आपकी 15 दिसंबर तक। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तो ये आपकी जो है चार ऋतुएं थी। अब हम बात करेंगे चार ऋतुएं, आपका मौसम क्या है। आपका सबसे पहले हमने बताया टर्म जो है सीज़न, फिर क्लाइमेट, और फिर जो है मानसूनी पवनों के आधार पर जो है मानसून जो है हमारे यहाँ देश में प्रवेश करता है, उसके आधार पर जो है ऋतुएं जो है चार टाइप की हैं। पहली आपकी जो है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इनका जो है टाइम पीरियड तो आपका हो गया। और इसका जो है जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि मौसम संबंधित, वो हमें इस समय वर्तमान में पुणे से जो है मिलती हैं। तो ये हमारा हो गया। आगे जो है हम लोग अब मानसून की बात करते हैं, जो हमारे भारत में मानसून कहाँ से किस प्रकार से प्रवेश करता है, तो वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो आगे जो हम देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लें। तो हमने जो है अब जो है मौसम और आपका जलवायु जो है बता दिया। अब हम बात करेंगे मानसून। मानसून जो है आपका किस प्रकार से भारत में जो है प्रवेश करता है और किस दिशा से प्रवेश करता है भारत में। तो भारत है, भारत में आप लोग सभी लोग जानते हैं यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही को जो है दो पार्ट में बटा है। इधर वाला हिस्सा आपका जो है अरब सागर है, इधर वाला जो हिस्सा आपका बे ऑफ बंगाल कहलाता है, समुद्र जो आपका सागर का है। तो इधर वाला जो है आपका है अरेबियन सी। अरेबियन सी। इस साइड वाला हिस्सा जो है आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। आप लोगों ने जो है रीजनिंग में आप लोगों ने चार दिशा पढ़ी होगी। ये जो है आपकी चार दिशाएं होती हैं। ये आपकी जो है नॉर्थ, ये आपकी साउथ, ये होती ईस्ट और ये वेस्ट। और इन्हीं चार दिशाओं से और चार दिशाएं बन जाती हैं। ये वाली, ये हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाते हैं साउथ ईस्ट,
और ये आपकी हो जाते हैं साउथ वेस्ट, और ये आपके हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये 4 दिशाएं आपकी जो है और बन जाते हैं, इनका यूज जो है अभी यहाँ पर होगा। तो ये जैसे हम लोगों ने देखा कि ये आप लोगों की जो है 4 दिशाएं, ये वाला हिस्सा आपका इंडिया का जो नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, और ये वाला जो आपका ईस्ट, और ये वाला वेस्ट। तो आपका हो गया। अब बात करें कि मानसून भारत में जो है इस साइड से जो है अरब सागर से प्रवेश करता है। जो आपकी जो है हमारे लोगों की जो हमारे यहाँ बारिश होती है मानसूनी वर्षा, तो जो है 65% जो है अरेबियन सी के कारण होती है, 65% जो है अरब सागर के कारण होती है, और 35% जो है अब बे ऑफ बंगाल के कारण होती है। तो ये है। अब हम बात करें कि जो भारत में मानसून है, मानसून की पहली बारिश कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है, किस तट पर होती है, व किस मानसून से जो है भारत में वर्षा होती है। तो हम भारत बात करें कि जो भारत में जो है, अब ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है, क्योंकि यही जो है एग्ज़ाम में जो है इन्हीं से क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है मानसून जो है इस दिशा से जो है प्रवेश करता है। ये दिशा कौन सी है, आप लोगों ने अभी देखा कि साउथ वेस्ट दिशा है। ये वाली दिशा जो है साउथ वेस्ट हो जाएगी, यानी कि भारत में जो मानसून है जो हो साउथ वेस्ट से प्रवेश करता है। तो ये प्रवेश करता है तो यहाँ पर पड़ता है मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। और मालाबार तट जो है पड़ता है, तो यहाँ पर आपकी पड़ती है ये वेस्टर्न घाट है। ये आपका एक पर्वत है इसी को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, सह्याद्री या वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ये जो पर्वत पड़ता है, अब जब मानसून जो है आपका जो है साउथ वेस्ट जो मानसून आपका प्रवेश करता है, तो यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न घाट पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट से जो मानसून टकरा जाता है। अब ये टकराने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पर जो है बारिश हो जाती है। बारिश यहाँ जो है सर्वप्रथम जो है बारिश आपकी जो है ये मालाबार तट पर होती है। तो मालाबार तट पर जो है बारिश कब होती है, तो वो जून के जो है फर्स्ट वीक में होती है। जून महीने के पहले सप्ताह में जो है बारिश होती है। और किस मानसून के कारण होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण। किस मानसून के कारण होते हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण। और सर्वप्रथम जो है भारत में बारिश कहाँ पर होती है, तो मालाबार तट। मालाबार तट ये कहाँ पर पड़ता है, तो केरल में। सर्वप्रथम जो है बारिश आपकी जो है मालाबार तट पर जो है केरल में होती है, केरल में होती है। अब ये जो है मानसून जो है ये जो इस पर्वत सह्याद्री पर्वत से टकराने के बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है, और शेष जो है मानसून जो है ऊपर से निकलकर जो है सीधा यहाँ पर जो है ऐसे जो है चला जाता है, और यहाँ पर पड़ता है आपका मेघालय। और मेघालय में आपकी 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी, जैंतिया। आपकी 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जो 3 ओर से घिरी हुई हैं। तो मानसून जो है इन्हीं पर्वत से जो है टकरा जाता है, इन्हीं पर्वत से टकराता है, तो यहाँ पर जो है फिर बारिश जो है यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मासिन राम। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मासिन, मेघालय में मासिन राम जो स्थान पड़ता है। तो इसी पर्वत के ही कारण, ये तीनों पर्वत के ही कारण जो है मासिन राम में जो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा जो है मासिन राम में जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मासिन राम में ही होती है। और मासिन राम में जो है पूछे कि क्यों होती है, तो ये 3 पहाड़ियां हैं आपकी, गारो, खासी, जैंतिया। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कराने में सहायक आपकी खासी पहाड़ी होती है, क्योंकि ये जो 3 ओर से घिरा हुआ होता है। तो मानसून जब इस पर्वत से टकराता है, इस पर्वत से टकराने के बाद फिर इस पर्वत से टकरा जाता है, फिर इस पर, तो आपस में टकराया करता है और बारिश जो है हुआ करती है। तो इसीलिए जो है मासिन राम यहाँ पर स्थान पड़ता है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम में इसी कारण होती है। और मासिन राम से पहले बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में। सर्वाधिक वर्षा जो मासिन राम से पहले बात करें तो चेरापूंजी में, ये स्थान भी जो है आपका मेघालय में ही पड़ता है, मेघालय में। तो मासिन राम में जो हमने बता दिया कि मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण क्या है। तो वर्षा होने का कारण है ये 3 पहाड़ियाँ आपकी, गारो, खासी, जैंतिया।
जो कि 3 ओर से घिरी है और मानसून जो है इन्हीं में आपस में टकराया करता है बार बार, तो बारिश हुआ करती है। अब जब मानसून टकराने के बाद जो है बारिश होती है, फिर उसके बाद जो है सीधा जो है मानसून आपका जो है इस साइड से होता हुआ आपका यहाँ पर आता है। यहाँ पर पड़ता है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पड़ता है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है फिर पर जो है वर्षा होती है। अब कोरोमंडल तट पर बात करें कि क्वेश्चन क्या बनता है कि लौटते हुए मानसून से जो है वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट, क्योंकि ये मानसून जो है जाता हुआ मानसून था और ये मानसून जो है लौटता हुआ मानसून था। और यहाँ जो है जून के फर्स्ट वीक में जो है शुरुआत हुई थी, मानसून का प्रवेश हुआ था, और लौटते लौटते यहाँ पर जो है आपका नवंबर आ जाता है। यदि आपका क्वेश्चन बन जाए कि जाड़ों में वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो आपका तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। या लौटते हुआ मानसून की बात करें कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि लौटता हुआ मानसून से बारिश कहाँ होती है, तो आपका कोरोमंडल तट। और ये लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है, तो ये आपकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। ये हमने जो है पहले आपको जो दिशाएं बता दी थी, ये जो नॉर्थ ईस्ट है यही वाली दिशा है कि ये मानसून कौन सी दिशा से आता है, तो नॉर्थ ईस्ट से। और नवंबर के महीने में जो बारिश होती है, बारिश कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पर। इसी को जो हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये नवंबर में जो बारिश होती है, जाड़ों में वर्षा होती है यहाँ पर, और कोरोमंडल तट पर होती है। तो ये हमारी वर्षा, ये हमारा मानसून के कारण जो वर्षा होती थी। अब हम बात करें, जैसे आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि यहाँ पर तो जो है आपका आरावली पर्वत पड़ता है राजस्थान में, यहाँ पर जो है आपका आरावली पर्वत पड़ता है राजस्थान में, तो यहाँ पर जो है मरुस्थल है, तो यहाँ पर क्यों नहीं वर्षा होती, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये सह्याद्री पर्वत से आपके टकराने के बाद जो है वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मानसून टकराने के बाद क्यों नहीं वर्षा होती, क्योंकि हम बात करें जैसे कि कोई पर्वत है इस टाइप से खड़ा हो, तो मानसून आने के बाद जो इसमें टकरा जाएगा, टकराने के बाद जो है वर्षा हो जाएगी। लेकिन वो पर्वत जो है इस टाइप से है, तो मानसून जो है इसके ऊपर से समानांतर जो है निकल जाता है, तो इसी कारण जो है तो वहाँ जो है वर्षा नहीं होती है, ये कारण है। अब हम बात करें जैसे कि लू जो आपकी जो हवाएं चलती हैं, जैसे कि पूर्वी भारत में जो हवाएं चलती हैं, पूर्वी भारत में जो चलने वाली गर्म हवाएं हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नार्वेस्टर। पूर्वी भारत में जो गर्म हवाएं चलते हैं उन्हें हम लोग नार्वेस्टर कहते हैं। और जो पश्चिम बंगाल में जो है गर्म हवाएं चलती हैं ना, जैसे कि गर्मियों के समय में जैसे अपने यहाँ कहा जाता है उत्तर भारत में लू, तो वैसे ही जो पश्चिम बंगाल में जो है गर्म हवाएं चलती हैं उनको जो है काल बैसाखी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है चलने वाली गर्म हवाओं को जो है काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। अब बात करें कि उत्तर भारत में जो है चलने वाली गर्म हवाओं को, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को जो है हम लोग लू कहते हैं, लू। तो हमारा जो है आज का टॉपिक था भारत की जलवायु और मानसून, जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज का जो है वीडियो जो है यही समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों।